2024 के लोकसभा इलेक्शन का सर्वे निकल के सामने आ चुका है। चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद कह सकते हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को हम बता दें, अगर आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे दिलचस्प रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो दिलचस्प रखते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी पता चले कि अभी लोकसभा इलेक्शन हो जाए तो किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे और गोदी मीडिया किस प्रकार से रिजल्ट बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे, खास करके हमारे भारत के सबसे बड़ा राज्य यूपी, क्योंकि वहां से ही खास करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन का सत्ता का दरवाजा खुलेंगे। इसीलिए 2024 के लिए लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से यूपी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा इलेक्शन का वो कलेजा है, जिगरा है। चलिए हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में 80 सीट है, जिसमें 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे और इंडिया गठबंधन को 40 सीट जाएंगे। इसके मतलब ये हुआ कि यूपी का जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा फाइट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाइट होने वाला है। 50-50 चांस दोनों के पास रहेंगे। जो ज़्यादा ताकत लगाएंगे उसके पास ज़्यादा सीट होंगे, और जो ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे उसके पास कम सीट होंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति बदल चुके हैं। अभी वहाँ पे इलेक्शन हो जाए तो इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलेंगे और एनडीए गठबंधन को यानी भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिलेंगे। वहाँ पे इतने सारे कारनामा करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीट हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को मिलेंगे 25 सीट और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे 15 सीट। लेकिन हम आपको बता दें ये कैसे कारनामा हुआ। नीतीश कुमार के पलटी मारने से बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जिसमें इंडिया गठबंधन को मिलेंगे 20 सीट और एनडीए गठबंधन को मिलेंगे सिर्फ 5 सीट। अब आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को अगर बात की जाए तो वहाँ पे है 39 सीट। 39 सीट में 15 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और 24 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। यहाँ पे भी तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह का गढ़। लेकिन वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 9 सीट मिलेंगे। 20 सीट जो वहाँ पे मिलेंगे इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। टोटल सीट वहाँ पे 29 सीट हैं। अब कर्नाटक की अगर बात कर लें, कर्नाटका में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार जा चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे नुकसान है। वहाँ पे 28 सीट है, 28 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और 20 सीट यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात यानी बीजेपी का गढ़। वहाँ पे भी इस बार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस सेंधमारी करने के लिए तैयार है। वहाँ पे 26 सीट है, जिसमें से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिलेंगे। 11 सीट वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से छीन लेंगे कांग्रेस। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, राजस्थान में वहाँ पे 25 सीट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे 10, इंडिया गठबंधन को मिलेंगे 15। अब आता है उड़ीसा। उड़ीसा में बात कर ली जाए तो 21 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलेंगे। 20 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल परिस्थिति बदल चुके हैं। केरल की बात कर लें, केरल में 20 सीट है, इंडिया गठबंधन को 20 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 0 है, अभी भी 0 है। उसके बाद बात कर ली जाए तेलंगाना की। तेलंगाना में यहाँ पे 17 सीट है। यहाँ पे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आएंगे और यहाँ पे 17 सीट इंडिया गठबंधन को या वहाँ के लोकल पार्टीज को जा सकते हैं। आसाम की अगर बात कर ली जाए, आसाम में 14 सीट है। यहाँ पे टाइट फाइट है। 7 सीट इंडिया गठबंधन को, 60 सीट जो है मोदी मैजिक को जाएंगे। तो ज़बरदस्त यहाँ पे फाइट होने वाला है। ये इलेक्शन के समय देखने की बात होगी। झारखंड की बात कर ले, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। 14 सीट है, जिसमें 4 सीट भाजपा को जाएंगे, 10 सीट इंडिया गठबंधन को जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 सीट है, 13 में से 13 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को जाएंगे और 0 सीट रह जाएंगे बीजेपी के पास। अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइट फाइट होने वाला है। 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 6 सीट इंडिया गठबंधन को जाएंगे। अगर हरियाणा की बात कर लें, वहाँ पे बिल्कुल टाइट फाइट है। 10 सीट है, 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए गठबंधन को जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 7 सीट है। उड़ीसा की अगर बात कर ली जाए
वहाँ भी टाइट फाइट होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला है हमारा दिल्ली में 7 सीट है। 7 सीट में 5 सीट जाएंगे इंडिया गठबंधन को, 2 सीट जाएंगे एनडीए गठबंधन को। मिला जुला के अगर पूरे भारत की बात कर ले तो पूरे भारत में एनडीए गठबंधन को अच्छा खासा सीट आने वाला है, लेकिन 150 से ज़्यादा नहीं आ सकता। मतलब 150 से नीचे ही रहेंगे और बाकी जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास जाएंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और आपको इसी तरह का जो अपडेट है टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे और गोदी मीडिया का पोल खोलते रहेंगे। जय हिंद।